कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर होता है, पर क्या सच में होता है? आज हम बात कर रहे हैं 498A की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लीगल टेररिज्म तक कहा है। लीगल टेररिज्म मतलब एक ऐसा आतंकवाद जो लीगल है। इतनी बड़ी टिप्पणी कोर्ट की किसी कानून के लिए ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। राजस्थान के जयपुर में 65 साल की सरस्वती देवी की कहानी इसके गंभीर प्रभाव को उजागर करती है। बहू ने दहेज ना मिलने का आरोप लगाकर पूरे परिवार को फंसा दिया। कोर्ट और कचहरी के चक्कर, समाज में शर्मिंदगी और थकान में सड़क पर गिरकर उनकी मौत हो गई। 6 महीने बाद मामला झूठा निकला, लेकिन मां वापस नहीं आई। इसी तरह की और भी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी और मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुग्राम के एक आईटी इंजीनियर की कहानी है ये। उसकी जिंदगी में 498A का दुरुपयोग से उसकी पूरी जो जिंदगी थी वो तबाह हो गई। शादी के 8 महीने बाद उसकी जो पत्नी थी उसने अपने पति पर, पति के माता पिता पर और उसके भाई पर मामला दर्ज करा दिया। इंजीनियर को 3 रातें जेल में बितानी पड़ी और नौकरी भी चली गई। 3 साल बाद कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं, लेकिन कौन बताए कि 3 साल का जो उस परिवार का दर्द, उसके बारे में कौन बात करेगा? उनकी जो बदनामी हुई है उसके बारे में कौन बात करेगा? और उनकी जो जिंदगी जो टूट चुकी है उसको कौन लौटाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 का जो दुरुपयोग है वो बढ़ गया है और जो पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर लेती है, पुलिस को भी बोला है कि वो तुरंत गिरफ्तारी ना करे। लेकिन दोस्तों, आज सवाल केवल कानून का नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग का है। कानून की नियत नेक रही होगी जब वो बना होगा, पर इसे गलत नियत वालों ने हथियार बना दिया है। ये समाज और सरकार के लिए संदेश स्पष्ट है कि न्याय सभी के लिए होना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए। आखिरकार कानून जो होता है वो सुरक्षा का नाम है, पर जब वही कानून किसी निर्दोष की सांसें छीनने लगे तो सवाल कानून पर नहीं, उसके दुरुपयोग पर उठता है। अब समय आ गया है कि 498A पर नए संवाद, नए नियम और नई संवेदनशीलता की जरूरत है, ताकि न्याय सच में सबका हो। दोस्तों, समाज को और कानून को ये समझना पड़ेगा कि 498A जो है वो पुरुषों की चुप्पी की चीख है। वो चुप हैं, शांत हैं। बहुत सारे लोग जिनके ऊपर ये घटनाएं हुई हैं वो चुप होकर के भी चीख रहे हैं, रो रहे हैं। उनका कौन साथ देगा? धन्यवाद।